नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आज प्रथम नवरात्रि है, यानी पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन। और माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री। ऐसे में कुछ खास चमत्कारी उपाय जो आज रात्रि के समय आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जड़ी बूटियों का क्या कंसर्न रहता है माँ के साथ। अब जैसे माँ की बात करते हैं तो हरड़ इनकी औषधि है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी ऐसी चीजें जो आप अपने घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, उनका प्रयोग, दिव्य प्रयोग करके अगर आप उन्हें अभिमंत्रित करते हैं तो आप साल भर माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पा सकते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि माँ दुर्गा का आह्वान हुआ पहले, यानी माँ दुर्गा आई और उसके बाद एक 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 करके सारे स्वरूप आते जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी माँ दुर्गा का आह्वान सबसे पहले किया जाता है। माँ दुर्गा के बाकी स्वरूपों का आह्वान हर दिन किया जाता है। सबसे पहले आपने माँ दुर्गा को ही बुलाना होता है, उसके बाद आपने उसके एक एक स्वरूप करके बुलाना है। जैसे अब पहली नवरात्रि है, रात्रि यानी रात्रि के चमत्कारी उपाय, तो आपने सबसे पहले माँ शैलपुत्री का आह्वान कैसे करना। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले तो आप माँ शैलपुत्री को बुला लीजिए। अब करना क्या है, रात के समय आपने पूजा जरूर करनी है और आप संकेत देखिएगा कि माँ दर्शन भी देती है। याद रखना, जब भी रात्रि पूजा की जाती है, दिन की पूजा का महत्व है। जैसे घट स्थापना हुई, घट स्थापना, कलश स्थापना, अखंड ज्योत, आप कई तरीकों से इसे कह सकते हैं। कोई कहते हैं जवारे बीजने, कोई कहते हैं जौ बीजने, कोई कहते हैं हमने कलश स्थापना की है। तो आप कई नामों से इन्हें जानते ही हैं, लेकिन सही विधि विधान भी आप जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि सुबह की पूजा तब सफल होती है जब रात्रि की पूजा भी कंप्लीट की जाए। इसीलिए रात्रि जागरण का महत्व है। दिन की पूजा के साथ रात्रि के जागरण का खास महत्व कहा जाता है। 12 बजे से पहले मत सोया करें आप। वैसे तो 12 बजे क्या, आप तो 2 बजे भी सोते होंगे, लेकिन जब आपको कह दिया जाए ना कि 12 बजे तक जागना है आपको, तो तब आप 11 बजे ही सोने लगेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करना है। आपने रात्रि जागरण 12 बजे तक तो जरूर करना है, लेकिन उससे पहले ही इस उपाय को कर लेना। लौंग ले लीजिएगा, आपने 27 लौंग लेने हैं। 27 लौंग लेने हैं और हर लौंग के ऊपर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, फ्लावर बना होना चाहिए, यानी बिना फूल का लौंग नहीं होना चाहिए। 9 लौंग इकट्ठे कर लीजिए आप। 9 लौंग को आपने इकट्ठे करना है। तो सबसे पहले लौंग जो आप आसन बिछाएंगे, ये रात्रि का उपाय बता रहे हैं, महा उपाय है, लौंग का उपाय है, और ये लौंग का उपाय आपके जीवन में चमत्कार करेगा। एक तो माँ दर्शन देगी। ध्यान से अगर आप विधि विधान से करेंगे आप इस उपाय को, तो माँ जरूर संकेत देती हैं, दर्शन देती हैं। और दर्शन देंगी तो जरूर आप एक मैसेज करके मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसे संकेत मिले हैं। 27 लौंग 9 या 27, यानी 27 लौंग आपने फूल वाले लेने हैं, फ्लावर वाले लौंग लेने हैं। पहले 27 का बंच बनाना है। देखिएगा, अलग अलग करके आपको एक विधि इसलिए बता रहे हैं कि 27 नक्षत्रों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है। 27 लौंग आप इकट्ठे लीजिएगा और आपने सबसे पहले जो लौंग अपने आसन जब बिछा लेंगे, आप लाल रंग का ही आसन लेना। लेकिन एक ध्यान रखिए, मैं जितने भी उपाय आपको बताऊंगी, आपने अपना आसन नहीं बदलना है। आसन आपने देवी आसन आपने लिए तैयार कर लेना। पूरे साल भर के लिए आपके चमत्कारी आसन तैयार होगा। ये एक लाल रंग का अच्छा सा शुद्ध अवस्था का आसन ले लीजिए। और कोई भी आसन ये हो सकता है कि आप घर से भी, जैसे कोई लाल कपड़ा है, स्वच्छ कपड़ा है, साफ सुथरा कपड़ा है उसमें, और आप वुलन का आसन भी ले सकते हैं। जिस तरीके का भी आप आसन लेने वाले, लेकिन एक ही आसन लीजिएगा। लाल रंग का आसन बिछाइए। टाइम भी बताऊंगी कि किस टाइम पे आपने ये उपाय करना है।
और 27 लौंग जो आपने अपने हाथ में ले रखे हैं, 9 लौंग आपने अपनी चारों दिशाओं में रखना शुरू कर देना है। 3 दिशाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप सबसे पहले आप रखिएगा अपने 2 आगे की जो दिशाएं होती हैं, जो आगे की 2 दिशाएं होती हैं, यानी अपना एक लेफ्ट साइड का फ्रंट और एक राइट साइड का फ्रंट। आपने जहां आलती पालती मार करके जब हम बैठते हैं तो 2 घुटने भी आ जाते हैं इस तरफ हमारे, तो दो घुटनों के यानी समक्ष, यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी चारों तरफ आपको घेरना है लौंग के साथ। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि 9 लौंग एक तरफ, 9 लौंग एक तरफ, तो 9 और 9 हो गए आपके 18 लौंग। और फिर आते हैं आपके 9 और लौंग, जो कि 27 में से 9 लौंग बचते हैं, वो लौंग आपने रखना है पिछली एक साइड पे। अब ये 27 लौंग आप इकट्ठे हो गए। अब इसके अलावा और 9 लौंग अलग से लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस विधि को करना कैसे है, ये बहुत ध्यान रखने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विधि कैसे करते हैं आप। आपने तीनों जगहों में से जो आपने 9 लौंग करे हैं, और जो चौथे का बंच आप लेंगे वो आपने अपने हाथ में लेकर के ओम दुम दुर्गाय नमः, ये 9 लौंग होंगे ऐसे जो आपने अलग से ऐड करने हैं। यानी टोटल लौंग की बात करते हैं तो 36 लौंग होंगे, लेकिन 27 को इकट्ठा उठाना है और 9 के अपने लौंग को इकट्ठा होना है, क्योंकि 9 प्लेनेट की जब हम बात करते हैं और 27 नक्षत्रों की बात करते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ही हमारे ब्रह्मांड की शक्ति को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रह भी आपके पक्ष में हो और नक्षत्र भी आपके पक्ष में हो तो लाभ ही लाभ होता है। तो जो नेक्स्ट लौंग आप उठा रहे हैं वो है आपके ग्रहों के कारक माने जाएंगे, और जो पहले है वो 27 लौंग है वो आपके नक्षत्रों के कारक माने जाएंगे। अब 9 प्लेनेट में जब बात आती है तो कहते हैं 7 ही प्लेनेट, 2 शैडो प्लेनेट। लेकिन शैडो प्लेनेट इतने तंग क्यों करते हैं फिर आपको? कहीं ना कहीं उनका अपना कुछ तो एक भूमिका है आपके जीवन में, तो हमें 9 ही लौंग, वो 9 लौंग जब आप ये मंत्र पढ़ लेंगे तो आपने पिछले वाली साइड जहां पे कॉर्नर आपका एक खाली रह जाता है उस कॉर्नर पे रख देने हैं। तो टोटल चारों तरफ आपके 9 लौंग होंगे। अब आ जाइए विधि कितने बजे करनी है और तरीका क्या अपनाना है। विधि का जो टाइम है वो आपने 11:15। ध्यान रखिएगा, रात्रि का उपाय, रात्रि का महा उपाय है। 11:15 से आपने इस विधि को शुरू करना है। सफट्टी की माला है तो ले सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं, बट माला पर ही इस जाप को करना है। और एक छोटा सा कलश के अंदर पानी जरूर डाल करके अपने सामने समक्ष रखिएगा। कोई भी वस्त्र आप पहने, या तो आप लाल रंग के वस्त्र पहने या फिर आप सफेद रंग के वस्त्र पहने, इन दोनों में से कोई भी एक वस्त्र का आप चुनाव कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जल लेना है हाथ में। जब लौंग सारे रख लिए होंगे, जल लेना है हाथ में और संकल्प लेना है, हे मां दुर्गे, हे शक्ति, हे मां शैलपुत्री, आह्वान कीजिए, मेरे द्वार आइए और मेरे जीवन में खुशियां भरिए। तो आपने थोड़ा सा जल नीचे गिरा करके प्रणाम कर देना। उसके बाद अपनी माला से जाप शुरू कर देना है। अब जाप करने से पहले आपने ध्यान रखिएगा, माँ दुर्गा को पहले आपने समर्पित होना है। माँ दुर्गा को प्रणाम करना, आंखें बंद करके। माँ दुर्गा का एक वो प्यारा सा स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। यानी आप अपनी दिव्य आत्मा से, जैसे दिव्य दृष्टि से कहते हैं, हम किसी चीज को देखें, आंखें बंद करके भी तो बहुत सारी चीज देखी जा सकती है ना। तो आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करना है, उनके चेहरे का ध्यान करना है, उनके चरणों का ध्यान करना है और पूरे स्वरूप का उनके ध्यान करते हुए फिर आपने माँ शैलपुत्री का, हिमालय की पुत्री का ध्यान करना है। और उसके बाद आपने ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 9 माला जाप करना है। याद रखिएगा, आप एक कोई देवी शक्ति अपने लिए तैयार करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको डेडिकेट भी होना पड़ेगा। आपने पूरी 9 मालाएं ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते जाइए। और आपने जाप करते करते ये ध्यान रखना है कि जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा पर होना चाहिए, माँ शैलपुत्री पर होना चाहिए
और तीसरा फोकस आपका जो चारों तरफ आपने लौंग रखे हुए हैं उनकी तरफ होना चाहिए। जैसे ही आपके ये मंत्र समाप्त होंगे 2 क्षण आप शांति से बैठिएगा, ध्यान कीजिएगा कि हे मां दुर्गे, हे मां शैलपुत्री, दर्शन दीजिए, मेरे जीवन में चमत्कार कीजिए। आपने उसके बाद आसन छोड़ना है, थोड़ा सा जल लेना है, नीचे जमीन पर डालना है, प्रणाम करना है और आपने माता रानी को ये कहना है कि ये जो आपके दिव्य लौंग मेरे समक्ष हैं, मेरे जीवन में है, ये आपका आशीर्वाद है, हमेशा हमारे पे आशीर्वाद बना करके रखना। आपने जल नीचे छोड़ दीजिए, प्रणाम कीजिए। सबसे पहले सारे लौंग को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप एक आसन को स्पर्श कीजिए, आसन उठाइए, लौंग को किसी एक सुरक्षित डिबिया के अंदर डाल दीजिए, जो लौंग आपके साल भर रक्षा करेंगे। अगर कोई बीमार है तो 1 लौंग भिगो दीजिए, उसका जल तैयार कर लीजिए, मात्र 10 मिनट तक लौंग बीच में रखिए और एक बूंद या कुछ 1 सिप या आप 1 चम्मच 1 स्पून कह सकते हैं, उस व्यक्ति को डेली जल देना शुरू कर दीजिए। देखिएगा चमत्कार होने लगेगा। बच्चे अगर आपकी नजर दोष के लगता है कि नजर दोषों में, तो एक काले कपड़े के अंदर 1 लौंग डाल करके एक लॉकेट बना करके उनको डाल दीजिए। अगर आपको लगता है आपके काम रुकते हैं, आप लौंग 1 जोड़ा साथ लेकर के जाएं और वो ला करके सुरक्षित अपने पूजा स्थान पर रख दें। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे इंटरव्यू में सक्सेस मिलनी चाहिए, तो लौंग का जोड़ा साथ में ले जाइए। यानी हर काम के लिए लौंग आपकी सहायता करेंगे। धन अटका हुआ है, लेना जाने चाह रहे हैं, इंडिकेशन तो मिले लेकिन कह रहे हैं कि शायद ना मिले, तो लोग साथ में लेकर के जाइएगा। देखिए हो सकता है माता रानी आपको कुछ आशीर्वाद ही दे दे। माँ दर्शन भी देंगी, माँ शक्ति भी देंगी और माँ आपकी रक्षा भी करेंगी, माँ सुरक्षा भी करेंगी। लौंग के चमत्कार आपके जीवन में करेंगे चमत्कार। मेरी इस वीडियो को अपने तक नहीं रखना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों का भला करने की एक आदत डालिए अपने आप को। तो जब आप ये इस तरीके की हैबिट बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक अच्छी घटनाएं जो है वो अपने आप तक आने शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। हर दिन आपके लिए होगा एक खास चमत्कार। हर रात्रि पूजा के विधि विधान में मिलेगा वो आपको चमत्कार। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हर वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।